बड़ी खबर आ रही है। अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। नरेंद्र तोमर की जगह कृषि मंत्रालय अर्जुन मुंडा को मिला है। दूसरी बड़ी खबर, राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। वहीं शोभा करंदलाजे को खाद्य मंत्रालय मिला है। भारती पवार को जनजातीय मंत्रालय मिला है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और रेणुका सिंह का इस्तीफा मंजूर किया गया है। 3 राज्यों में बीजेपी की ओर से जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें भी विधानसभा चुनाव में उतारा गया और जो सांसद जीते हैं उन्होंने संसद सदस्यता छोड़ी है, मंत्री पद छोड़ा है और उनकी जगह विभाग उनके वितरित किए गए हैं। अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का प्रभार मिला है। नरेंद्र तोमर की जगह उन्हें यह मंत्रालय मिला है। वहीं राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। शोभा करंदलाजे को खाद्य मंत्रालय मिला है। भारती पवार को जनजातीय मंत्रालय मिला है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और रेणुका सिंह का इस्तीफा मंजूर किया गया है और मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर करने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने जिस तरह से निर्देश दिए हैं, फेरबदल हुआ है थोड़ा बहुत। अर्जुन मुंडा को केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया गया है। मंत्रियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। शोभा करंदलाजे के जिम्मे अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार होगा। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे राजीव चंद्रशेखर। वहीं भारतीय प्रवीण पवार को जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। तो मंत्रियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं। हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दिया है, उसके बाद अब फेरबदल किया गया है। अगर इस फेरबदल को देखा जाए या जो अतिरिक्त कार्यभार दिया जाए, क्या इसके पीछे कोई मैसेजिंग दिखती है? नहीं, देखिए, इस पे पीछे पहला मैसेज ये है कि अर्जुन मुंडा को एक बड़ा मंत्रालय दिया गया। अर्जुन मुंडा जो अभी तक ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है, उनको एक बड़ा मंत्रालय का चार्ज दिया जाना, यानी कि ट्राइबल आबादी को एड्रेस करने का एक दूसरा भी जरिया है, जिसके जरिए आपने मैसेज दिया है कि ट्राइबल राष्ट्रपति, ट्राइबल जो अभी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, उसको आपने कृषि मंत्री का दर्जा दिया और साथ ही साथ बाकी सारे मंत्रालय तो सबको कहीं ना कहीं एक चार्ज देना होता है, ताकि जब खाली नहीं रख सकते आप किसी मंत्रालय को, चूंकि एक प्रोसेस के तहत होता है। हालांकि जो भी प्रोसेस था, प्रोसेस के तहत बाकी चीजें हुई, लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्री का मंत्रालय का कार्यभार देना। और दूसरा ये भी है कि शायद अभी हाल फिलहाल में लग नहीं रहा कि अब कोई मंत्रालय में फेरबदल होगा हाल फिलहाल में, क्योंकि 2-3 महीने बाद चुनाव है जी। तो अगर मंत्रालय में कोई फेरबदल होता है, चाहे किसी मंत्रिमंडल में रिशफल होता है, तब शायद किसी और को चांस मिलेगा। लेकिन तब तक के लिए अर्जुन मुंडा का प्रमोशन, यानी कि जो ट्राइबल वोटर है देश भर में, उसको एड्रेस करने का एक बड़ा और एक मैसेजिंग है। ये एक तरफ राष्ट्रपति भी ट्राइबल है आपकी, ये भी चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि ट्राइबल को मुख्यमंत्री बनाया जाए। रेणुका सिंह को छत्तीसगढ़ में, उससे पहले ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर को आपने कृषि मंत्री का प्रभार दिया। तो कहीं ना कहीं ट्राइबल जो आबादी है, आदिवासी आबादी, उसको टारगेट करके इस चीजों को सरकार आगे बढ़ रही है जी। रवि, तो ये माना जाए कि 23 के इस फेरबदल का मकसद जो है 2024 का विजन है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, फेरबदल का, देखिए, सभी जो बड़े नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर सहित से बड़े नेताओं को राज्य में भेजना, अब राज्य में क्या वो मुख्यमंत्री बनते हैं, डिप्टी सीएम बनते हैं, क्या उनको काम दिया जाता है, ये डिपेंड करता है। हालांकि देखिए, ये लगभग तय है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही राज्यों में भी आपको वोट मिलना है। पिछली बार चुनाव हारने के बाद भी मध्य प्रदेश के 29 में से 28 सीटें बीजेपी जीती थी। छत्तीसगढ़ में बुरी तरह से बीजेपी हारी थी, उसके बावजूद 11 में से 9 सीटें बीजेपी जीती थी। राजस्थान में सरकार बदल गई थी, फिर भी 25 के 25 सीटें बीजेपी जीती थी। तो एज सच वे भी इन राज्यों में दिख रहा है। बावजूद इसके जो वोटर, जिनको भी जो ट्रेडिशनल वोटर कांग्रेस के रहे हैं, जो ट्राइबल वोटर गुजरात में भी कई लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहा है, चाहे बाकी राज्यों में, उसको अपनी तरफ बीजेपी खींच रही थी। कि शेड्यूल कास्ट जो वोटर होता है, जो मायावती के साथ पहले जाता था, अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश देखिए, बाकी राज्यों में धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ आने लगा है। तो शेड्यूल कास्ट के साथ साथ जो ट्राइबल वोटर है, उस पर भी बीजेपी की नजर लगातार है और उसी हिसाब से बीजेपी अपनी रणनीति बना के बढ़ रही है कि अगर एससी और एसटी वोटर आपके साथ हो गया, ओबीसी खुद प्रधानमंत्री मोदी है, तो फिर जीत में कोई कहीं ना कहीं अड़ंगा नहीं डलने वाला है। ठीक है, एक टारगेटेड कहा जाए तो चाल चला गया है। बहुत शुक्रिया रवि त्रिपाठी पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।